कहाँ रह गए? उससे तो फोन पर कहा था कि वक्त के बहुत पाबंद हैं। इमरोज साहब, आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। फिर मिलूंगी। कब, कहाँ, कैसे, ये पता नहीं, मगर मैं तुझे फिर मिलूंगी। बहुत खूबसूरत मस्जिद, शुक्रिया। वाह, चाय तो वाकई बहुत उम्दा बनी है। अब बताइए कि मैं अदब में ज्यादा अच्छी हूँ या चाय ज्यादा अच्छी हूँ? जरा रुकेंगी? इंतखाब करना मुश्किल है। मेरे सामने बैठी रही, मैं आपको बगौर देखकर अपनी आंखों में जज्ब कर लूंगा। जैसी आपकी मर्जी, देखिए मुझे। जरा, हाँ हाँ, देख लिया और रुकिए रुकिए, हाँ, यहाँ आइए, कहाँ? सीधा चले आइए, अपने हाँ। हाथ से हाथ हटाइए। बहुत सारी तस्वीरें मिट जाएंगी। छी, कमबख्त मैंने चाय में शक्कर तक नहीं डाली। और इमरोज साहब इसे अच्छी बताकर उल्टा बताकर पी गए। पता नहीं आजकल मेरा दिमाग ही खराब है। उस इश्क के दिए की रोशनी में वो अपने महबूब को सिर्फ अपने लिए ही संवरता देखना चाहता है। उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि सहरा में वो जिस चीज़ के पीछे बेतहाशा दौड़ रहा है वो पानी है या पानी का धोखा, एक शराब। बहुत भोले हो जमीर भाई ना, अरे इतना भी नहीं जानते। स्टेटस, कुंडली, ये सब शादी करने के लिए मिलाया जाता है। इश्क करने के लिए इन दस्तावेजों की कोई दरकार नहीं। यादों का गुब्बारा सिर्फ मुलाकातों से उतारा जा सकता है। अब आपको मुझसे जल्दी जल्दी मिलने आना होगा, बिल्कुल मेरी सांसों की तरह। अरे, आप कब आए? जितना वक्त एक तस्वीर को मुकम्मल होने में लगता है उतनी देर हो गई मुझे यहाँ। और आपके लिए ये नाचीज तोहफा लेकर आया। मेरा दिल झुक गया है इस दहलीज पर, अब कोई दूसरा दर्द जचता ही नहीं। जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरा मतलब है जब से मेरी मुलाकात आपसे हुई है, बरकत ही बरकत नाजिल होने लगी है मुझे। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? यही कि कहिए। अब मुझे आप कहकर मुखातिब न किया करें प्लीज। मगर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी जिंदगी के सूने कैनवस पर खूबसूरत रंग भर दिए हैं। चलता हूँ तो मंजिलों की आवाजें आती हैं, ठहरता हूँ तो आवाजें आती हैं कि रुको मत, आगे बढ़ते जाओ अपने मंजिल की जानिब। और इसलिए आज अपनी मंजिल के सामने आकर ये कह रहा हूं कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपना लो बरकतें। इमरोज, मैं आपकी इतनी तवील गुफ्तगू का सिर्फ मुख्तसर सा ये जवाब देना चाहती हूँ
किसी भी बात का इंतखाब करने से पहले इस दुनिया का चक्कर लगा कर आओ। देख आया दुनिया और कर लिया फैसला। मेरी दुनिया, मेरा स्वर्ग, सब कुछ यही है बरकते। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा बरकते, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इमरोज, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और को चाहती। तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो, बहुत छोटे हो तुम। इमरोज, वारिस शाह, कहाँ हो तुम? इश्क भले तो भले ऐसा कि जिंदगी भर फलता जाए, इश्क जले तो जले ऐसा कि जिंदगी के बाद भी जिंदगियां महकाए। अमृता फिसल कर गिर पड़ी और उनके कूलों की हड्डी टूट गई। वो फिर कभी चलने फिरने के काबिल न रही। डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है बरकते। आशी, तुम मेरे चौखट पर आए थे कुछ मांगते हुए, और आज तुम्हें अपनी झोली मुझ पर लुटानी पड़ गई। बरकते, इश्क में लुटने लुटाने का हिसाब कम ज़र्फ रखा करते हैं, और मैं कहता हूँ वो इश्क ही क्या जिसमें खुद को लुटाकर फना न कर दिया जाए। आशी, रुको। आशी, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ किसी और रास्ते पर, किसी और मंजिल पर। बरकते, इश्क करने वालों के लिए रास्ते ही मंजिल होते हैं। नहीं आशी, मैं इस घर में एक टूटे हुए कलम की तरह एक कोने में पड़ी रहती हूँ। मेरे दिन बदल गए, मेरी रातें बदल गई, मेरी कायनात बदल गई, मेरी नज़्मों के रंग बदल गए। मैं तुम्हें कोई सच्ची खुशी नहीं दे सकती। पता है आशी, किसी दूसरे का जनाजा उठाने से ज़्यादा मुश्किल होता है अपने आप का जनाजा उठाना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है अपने जिंदा वजूद का बलवा किसी और पर ढाना। नहीं बरकते, नहीं। अरे कितने बरस हो गए मुझे अपने एक हाथ में ब्रश और दूसरे हाथ में रंगों को उठाते उठाते। भला मेरे बाजुओं को क्या तकलीफ होगी उसे उठा लेने में जिसकी तस्वीरें बनाता रहा हूँ। शाबाश बरकते, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करो। आज मैं एक दावा पेश करने वाला हूँ। कौन सा दावा? दावा ये कि मैं तुमसे भी अच्छी चाय बना लेता हूँ। अब ये कसर बाकी रह गई थी। कसर नहीं बरकते, अरमान था मेरा। तुम रुको, मैं अभी चाय लेकर आया। कुछ यूं मैंने लफ्जों को आग लगाया, जिंदगी को एक नए रूप में सजाया।
दम तोड़ गई जहां हजारों ख्वाहिशें, उसी जगह मैंने कलम को उठाया। चाय तैयार है। अब चाय पियो और बताओ कि मेरा दावा सही था या गलत। कैसी है? मेरी तरह तुम भी चाय में शक्कर डालना भूल गए। ओह, मैं भूल गया। कमाल है, तुम जो चाय बनाती थी वो तुम्हारे प्यार की चाशनी से मीठी हो जाती थी, लेकिन कमबख्त ये चाय मेरे प्रेम की शीरनी से मीठी ना हो सकी। इसे अपने लबों से लगा लो, ये मीठी हो जाएगी। देखा, मीठी हो गई।